Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए 22 जून से लेके 30 जून तक क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ जून आपके साइड क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ नाइट ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले ना नाइट ऑफ सॉर्ड बताता है आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। मीन्स अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप ऑलवेज एक्टिव मोड में रहते हैं। आपके इसी पैशन की वजह से, एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहने की वजह से ना काफ़ी आगे तक जाते हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है, रास्ता समझ में नहीं आता कि एक्चुअली आगे बढ़ना कैसे है ना। आप में एनर्जी है, आप में पैशन है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो आपके इस एनर्जी और पैशन होने का कोई सेंस ही नहीं है जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। यही चीज़ रिलेशनशिप में है, आपको पता ही नहीं है कि आपके रिलेशनशिप ऐसे बेटरमेंट के साइड जाएगा, कहाँ आपका डेस्टिनेशन है, कहाँ आप अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। तब तक आपको स्टेप भी ले लेना तो कोई सेंस नहीं है उसका। तो अगर कोई डिस्टर्बिंग चीज़ें चल रही है ना आपकी लाइफ में, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है एक पाथ बनाना स्टार्ट करिए कि आप चाहते क्या है लाइफ में। बहुत डिस्ट्रैक्टेड आपका माइंड मुझे दिख रहा है, थॉट्स कंटिन्यूस आते हैं। एक पल में आपको लगता है कि आपको इस वे में आगे बढ़ना चाहिए, सेकेंड ही पल आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ता सही नहीं है, आप जिसको माइंडसेट बोलते हैं। तो आप अपना माइंडसेट सही रखिए सबसे पहले। रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, या सामने वाले पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको समझने को आपको बोला जा रहा है। ठीक है। और ये कार्ड आपकी ड्रीम जॉब को भी शो करता है। तो आप जिस भी काइंड की ड्रीम जॉब सोचते हैं या जिस भी लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, अपने करियर को ले जाना चाहते हैं ना, आप पहुंचोगे। लेकिन वही बात है, कुछ बैरियर्स, कुछ आपकी लाइफ में डायरेक्शंस ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ना आप सही जा रहे हैं। ज़्यादा लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना सीखिए। जब आप डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ बिलीव होगा तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये कार्ड बताता है, अगर आप सिंगल होंगे ना तो कोई पैशनेट पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। तो ये पर्सन जो भी है ना आपके साइड विदिन फ्यू मंथ आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हो सकता है ये 10 डेज की रीडिंग है ना, तो लास्ट ऑफ जून आपका किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन फ्यूचर बन सके। लेकिन आप इस एनर्जी को, इस पैशन को मेंटेन रखिए और सही डायरेक्शन में आपको लगाने को बोला जा रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए धनु राशि। ग्रेट। मैं बोल रही हूँ ना, आप में जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और एक एम्पायर को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे डील करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, आप में वो सारी क्वालिटीज प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना, जहाँ पे एम्परर बैठा हुआ है ना, ये एक अर्थ को शो करता है। तो आप चाहें तो आप अपनी लाइफ का राजा बन सकते हैं। एम्परर है, ठीक है। लाइफ को कैसे डील करना ये आपको पता है, लेकिन वही बात है ना, मे बी आपका रास्ता सही नहीं है। रास्ता सबसे पहले सही करिए, आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो ये कार्ड बताता है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। मे बी आपकी बातों को बहुत इग्नोर करते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपसे अगर कंपैरिजन वो करते होंगे ना, तो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना, आप उनकी नज़रों में आप थोड़े से कम ही वो जज करते हैं ये, बट उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आप ज़्यादा पैशनेट हैं। तो अगर इनके साइड से कुछ ईगो प्रेजेंट होगा भी ना, तो ये ईगो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो अचीव करते हैं। और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसे हो सकती है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उनका ईगो है, ईगो बने रहने दीजिए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका एम, आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। रही बात आपके पर्सन की, तो वो ये चीज़ समझेंगे कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हैं। और अगर मैं लास्ट डेज ऑफ जून का बताऊँ ना, तो
हो सकता है पर्सन है या आपका किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है जो आपको मे बी फील हो सकता है कि इनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, राउडी नेचर हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन से आपका कांटेक्ट होने वाला है। क्या लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड धनु राशि। ओके, टावर। यहाँ पे टावर आ चुका है तो बता रहा है आपका रिलेशनशिप मुझे राइट नाउ सही नहीं दिख रहा है। इसलिए कुछ 1 साल से या मोर देन 1 ईयर आपका रिलेशनशिप एकदम ही बेस उसका डिस्ट्रॉय हो रखा है। अपने रिलेशनशिप को सही तो करना चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके आप सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी डिस्ट्रक्शन आया है ना आपके रिलेशनशिप, जिस भी नेगेटिव चीज़ों से डील हुआ है ना, उससे सबसे पहले आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ये जो डिस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे करके आप उससे ओवरकम होंगे। और एक चीज़ यहाँ आप नोटिस करोगे, टावर से अगर आपकी रीडिंग शुरू हो रही है तो वो जा रही है एम्परर साइड। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ना, ये जो निगेटिविटी है, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट में कन्वर्ट होके एक एम्परर में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही है ना, तो आपको फेस करना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक एम्परर मोड में आओगे, तभी आप अपनी लाइफ को हैंडल कर पाओगे। और अगर आप सिंगल होंगे तो एनर्जी निकल के आ रही है कि लाइफ में आपके करियर वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। मे बी आपने फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं लाइफ में, स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा देखा है लाइफ में, लेकिन यही स्ट्रगल, यही फेलियर्स ने आपको एक नाइट ऑफ सॉर्ट बनाया है। एक्शन ओरिएंटेड मोड अभी राइट नाउ चल रहा है ना, उसका रीज़न यही है, डिस्ट्रक्शन। लाइफ में स्ट्रगल कोई बात नहीं, जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो उसको एज अ प्रॉब्लम ना देखें, तो एज अ मोटिवेशन लें। ठीक है, बॉटम से आया है 8 ऑफ कप्स जो बताता है मूव ऑन करना, लाइफ में आगे बढ़ना, सन के साइड, हैप्पीनेस के साइड आप जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। देन आया है 3 ऑफ कप्स, तो एक विन विन काइंड की सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन ये बॉटम से आया है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लास्ट ऑफ जून ही आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। हाँ, मैनिफेस्ट हो रही है, विद इन 3 मंथ हो सकता है कि आप इस एम्परर मोड में आ जाएं। ये देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं धनु राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी से कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रहा है या कुछ चीज़ों को आप डिस्कशन करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, करियर हो या रिलेशनशिप हो, विदाउट एनी कम्युनिकेशन आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अपनी फीलिंग्स डिफाइन नहीं करेंगे, आप चाहते क्या हैं, या लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों से डिस्कशन नहीं करेंगे तो आप ना आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, थॉट्स क्लियर रखिए। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है धनु राशि। चेंज ऑफ प्लेस। ओके, हो सकता है यहाँ पे कई लोग अपना प्लेस चेंज कर रहे हों या आप एक नई जगह जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एक नए पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेस चेंज कर रहे हैं, हो सकता है आप अपना माइंडसेट भी चेंज कर रहे हो। पहले आप जो थिंकिंग रखते थे लेकिन अपनी थिंकिंग मोड में भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं। आपसे बोला जा रहा है अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप कुछ समय के लिए कहीं नई जगह जा सकते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी फन लविंग एनर्जी में रह सकते हैं। तो जिन चीज़ों से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, बॉटम से आया है टाइम टू मूव ऑन। देखिए, मैं बोलती जा रही थी 8 ऑफ कप्स के साथ बोल ही दिया था कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वही कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है उस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है। मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। अगर आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है ना, आपको पीछे नहीं देखना है, लिखा हुआ है डोंट लुक बैक। डिजायर्स चेंजेस विल कम। और आप जिस टाइप के चेंजेस चाहते हैं ना लाइफ में, वैसे चेंजेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। लेकिन आप एक बार ट्राई तो करिए आगे बढ़ने का। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकली हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।